हाय गाइस, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाई चार्ट के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, 9th-10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पाई चार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि पाई चार्ट बनाना किस तरीके से है और क्या इसकी पूरी बेसिस का रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पाई चार्ट हम बनाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, इस तरीके से बनाया जाएगा और इस सर्कल के कुछ अलग अलग पार्ट्स होंगे। ठीक है, बताया जाएगा कि ए की ये है, बी ये है, सी ए पार्ट है, डी ए पार्ट है। ठीक है, तो सबका अपना अपना कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बेसिक फंडा आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक विलेज है। ठीक है, एक विलेज है और उस विलेज में अलग अलग लोग रहते हैं। मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, चार कैटेगरी के लोग उसमें उस विलेज में कैटेगराइज किए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि इस विलेज में जो ए टाइप के लोग हैं वो 10 हैं या 50 हैं। ठीक है, बी टाइप के लोग जो हैं वो हैं 80, सी टाइप के लोग हैं 20 और डी टाइप के लोग हैं 150। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, अब हमें बोला गया कि इस ए बी सी डी को पाई चार्ट में बनाएं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, पाई चार्ट। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप इन सभी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसका टोटल कीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका टोटल क्या आएगा, ये देखिए 80 और 20 100 और 150 और 50 200, तो टोटल आपका होगा 200 प्लस 100 प्लस 200। ठीक है, 100 प्लस 200 यानी कि आपका टोटल आया 300। अब बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है यहाँ। कंसेप्ट देखिए, क्योंकि पाई चार्ट एक क्या है, एक्चुअली एक सर्कल है ना, तो यानी कि 360 डिग्री, यानी कि 300 जो क्वांटिटी है ना, 300 नंबर जो है ना, वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो एक नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गया, वो इक्विवेलेंट हो गया 360 बाय 300। मैं सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ यहाँ। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, आप एक इक्विवेलेंसी बना लीजिए, उसके बाद एक पे फाइंड कीजिए। यह है यूनिटरी मेथड, यह है यूनिटरी मेथड। एक इक्विवेलेंसी बनाई, फिर आप 1 पे पता कीजिए और उसके बाद उस नंबर पे पता कीजिए जिस पे आपको पता लगाना है। ठीक है, अब एक नंबर के लिए ये हो गया, तो एक्स नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल है 360 बाय 300 इंटू एक्स। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपका बन गया। ये है, ये देखो 6 के टेबल से डायरेक्टली कट रहा है, 0 से 0 ही काट दो, 6 या 36, 6 5 या 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, ये आ गया x बाय 5, 6 बाय 5 इंटू एक्स, बस। ठीक है, ये आपका x के लिए रहेगा डिग्री। ये यहाँ जो चीज़ है ये डिग्री में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अब a के लिए निकालता हूँ, तो a के लिए x की वैल्यू क्या है, पुट करते हैं x की वैल्यू 50। a के लिए x की वैल्यू 50 है, तो 6 बाय 5 इंटू 50, 50 टाइम्स ऑफ 50, ये आपका होगा 60 डिग्री। सेम बी के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80, तो 6 बाय 5 इंटू 80, ये 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बताया से 5 6 जा 30, ये आ गया आपका 96 डिग्री। अब सी के लिए क्या है 20, सी के लिए एक्स की वैल्यू क्या है 20, ये रही 20 वैल्यू, तो 6 बाय 5 इंटू 20, 5 4 द 20 और 6 4 द 24। सेम इसी तरीके से आपके पास डी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 150, तो 6 बाय 5 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 30 जा और 36 जा 180, तो ये आ गए। बस आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सर्कल मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसका सेंटर है। अब एक लाइन को ऐसे यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, ये आपने मिला दिया, सेंटर का नाम देना है तो देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 60 डिग्री एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से आप बना सकते हैं 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। ठीक है, अब प्रोटेक्टर यहाँ रखना है। अब आपको कितना एंगल बनाना, 96 एंगल बनाना, लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया 96, जो शो कर रहा है बी को। अब एक एंगल आपका रहेगा 24 डिग्री का, 24 डिग्री का एंगल थोड़ा सा ऐसा हो गया। ठीक है, 24 का एक्चुअली यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये आपका 180 पूरा रह जाएगा। ये मैं एक आइडिया के तौर पे बना रहा हूँ, ये आपका पूरा रह गया 180 डिग्री। ठीक है, वैसे 180 डिग्री जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा एंगल होता है 180 डिग्री।
ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए क्योंकि मैंने एक रफ फिगर के तौर पे बनाया है, तो इस तरीके से बन गया। आप कंपास की मदद से बनाएंगे, डी प्रकार की मदद से बनाएंगे तो आपका ये बिल्कुल अपने आप 180 आना था। तो ये पूरा पाई चार्ट का कंसेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश की है, और उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अब मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए इसी चीज को पेंसिल, कंपास और प्रोटेक्टर की मदद से बनाना सिखाऊंगा। तो उम्मीद यही करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो आपको अच्छी लगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।